नमस्कार दोस्तों। क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि कहीं आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई? आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, जांचें कराते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी मन को चैन नहीं मिलता। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो, जिसे पहले हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहा जाता था। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को लगातार डर बना रहता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई, जैसे कैंसर, दिल की बीमारी या फिर ब्रेन ट्यूमर, जबकि असल में मेडिकल जांचें बार बार सामान्य आती हैं। फिर भी व्यक्ति बार बार शरीर के छोटे मोटे बदलावों को बढ़ा चढ़ा के फील करता है। उसे हल्की सी जलन या सर में दर्द एक बड़ी बीमारी लगती है और गूगल पर बार बार सिम्टम को सर्च करना उसकी रोज की आदत बन जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बार बार यह सोचते रहना कि शरीर में कुछ गलत हो रहा है, हर छोटी तकलीफ को बहुत ही ज्यादा गंभीर समझना, गूगल पर रोजाना लक्षणों को खोजना, डॉक्टर के पास बार बार जाना या बिल्कुल ना जाना, दोस्तों से या परिवार वालों से बार बार पूछना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, साथ में बेचैनी, घबराहट, नींद की समस्या का होना, ये सारे लक्षण धीरे धीरे व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी, उसके काम, रिश्ते और मेंटल पीस सभी पर अपना गहरा असर डालते हैं। इस डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं? बचपन में कोई बीमारी या किसी करीबी की मृत्यु का होना, परिवार में किसी को चिंता या स्वास्थ्य को लेकर फोबिया होना, तनाव को ठीक से संभाल ना पाना, बार बार टीवी, न्यूज, इंटरनेट से बीमारी से जुड़ी जानकारी देखना, इन सब कारणों की वजह से दिमाग के कनेक्शंस डिसरेगुलेट हो जाते हैं। रिसेंट रिसर्च में बताया गया है कि दिमाग के अंदर की तरफ पाए जाने वाले दो रीजन, जिन्हें एंटीरियर इंसुला और एमिग्डाला कहते हैं, इसी के साथ साथ अलग अलग ब्रेन के एरिया से मिलकर बनने वाला नेटवर्क, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, इन तीनों में न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी सेंसेशन को हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है और खतरा ना होने पर भी व्यक्ति का दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर महसूस कराता है। इसके साथ साथ दिमाग के आगे का हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी न्यूरोनल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिस कारण से वह इन सब मैग्नीफाइड सेंसेशन से रिलेटेड होने वाली एंजाइटी को रेगुलेट नहीं कर पाता और मरीज को एक्सेसिव एंजाइटी होने लगती है। इन सभी न्यूरोनल सर्किट में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस एक्सेसिव एंजाइटी की वजह से ब्लड में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन का लेवल भी हाई रहता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक बीमारियों का रिस्क भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आखिरकार इस बीमारी का इलाज क्या है? इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मुख्य रोल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का होता है, जिसे कि सीबीटी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी नेगेटिव सोच को पहचानता है और उसे बदलने की कोशिश करता है। ज़रूरत पड़ने पर कुछ दवाएं दी जाती हैं, जैसे SSRI, जो कि चिंता, ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करती हैं। साथ ही कुछ जीवन शैली में बदलाव जैसे योगा, मेडिटेशन किया जा सकता है। इस बीमारी से संबंधित व्यक्ति को अपने लक्षणों को गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। फाइनल मैसेज ये है कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है। इसको प्रॉपर इंटरवेंशन से समय पर मैनेज किया जा सकता है। धन्यवाद।